Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सबके चरणों में हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रेम सखा प्रभु जी, सर्वरूपा यमुना माता जी, आपकी कृपा से इतना अच्छा सुबह हमें ये कीर्तन से ये जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, इतना अच्छा स्तुति करते हैं इसके लिए। हरे कृष्णा। आइए हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। मैं थोड़ा अभी बस में हूँ, अभी बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा, सिर्फ हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं ध्यान से। आइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्लीज श्लोक रीड कर सकते हैं? मैं जरा एक जगह ढूंढ लेता हूँ बैठने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट ना, आवाज आ रहा है? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? यस प्रभु जी, आ रहा है आवाज प्रभु जी। बस ओपन कर लेता हूँ श्लोक। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 17, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय, श्लोका नंबर 17। प्राणेनाक्षिपताक्षुत त्रिद अंतरा जायते विभो पीपासतो चाक्षतश्च प्राणमुखं निर्भिद्यत। प्राणेनाक्षिपतक्षुतत्रिड अंतराजायते विभुः पिपासतो जाक्षतश्च प्राणमुखं निर्विद्यतः। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। हम लोग अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। The living force being agitated by the Virat Purusha
generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. और 18वां श्लोक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। श्लोका नंबर 18। मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते, ततो नानारसो जग्ने जिह्वयायो अधिगम्यते। इसका अनुवाद देख लेते हैं हम लोग। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। From the mouth the palate became manifested, and thereupon the tongue was also generated. After this all the different tastes came into existence, so that the tongue can relish them. Hare Krishna Prabhu. Over to you. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ, मैं वो ओम नमो भगवते नहीं बोल पाया। ओम नमो भगवते प्रभु जी बोलूं क्या? अभी चलेगा? शॉर्ट में कर लीजिए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद गोपी मनु प्रभु जी। ये जो श्लोक आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से स्कंद 2 अध्याय 10वां भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो इसमें से आज हम देख रहे हैं 17वां और 18वां श्लोक। तो ये जो जैसा शीर्षक है उसी प्रकार का ये जो 2 श्लोक है, इसमें से हमें कई सारे जो मुख्य प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में, उसका उत्तर हमें मिलता है। तो जो ये 17वां श्लोक है, इसका सिर्फ मैं एक अनुवाद पढ़ के 17वां, जिस प्रकार राजा के अनुयायी विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। और 18वां श्लोक का अनुवाद। जय श्रील प्रभुपाद। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। तो ये जो 2 श्लोक है, ये बहुत ही ऐसे देखने जाए तो ये एक सुचारू रूप से हमें समझाते हैं कि आज के जो वर्तमान जीवन में भी हमें जो प्रश्न उठता है कई सारे के जो ये जैसे हमें ये मनुष्य देह कैसे प्राप्त हुआ, या भगवान का भी देह शरीर होता है, आकार होता है, या हमें जैसे ये अगर क्यों इच्छा, जैसे भगवत गीता में कहते हैं इच्छा और द्वेष, तो उसमें इच्छा हमें कैसे प्रकट हुई। और एक प्रश्न ये होता है कि मतलब भगवान ने जो ये पूरी सृष्टि की है, तो वो सृष्टि मतलब ऐसे ही हो गई जड़ पदार्थों से, या ये इसके पीछे कोई विशेष कारण है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर मैंने जब ये श्लोक की मुझे सेवा मिली थी, तो मैंने श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी प्रभु महाराज, और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, और एक प्रभु जी है विपुल प्रभु करके, उनके प्रवचन से थोड़ा जो ये मैंने ये एकत्रित किया है महाप्रसाद, उन सबको लेके हम थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ये श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से तात्पर्य छोटा है लेकिन इसमें अच्छा है, लेकिन अभी समय की मर्यादा से मैं नहीं पढ़ता हूँ। सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया समय मिले तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। मैं वो हिंदी में वो वेबसाइट खुलता नहीं है, इसके लिए मैं वो हिंदी का नहीं डाल पाता हूँ। मेरे पास ये मुझे अलका ने PDF में भेजा था, लेकिन इसका कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो इंग्लिश भी प्रभुपाद जी का बहुत ही सरल है, तो आप लोग प्लीज समय मिले तो उसे लीजिएगा। तो ये जो तात्पर्य है इसके माध्यम से, और जैसे ये प्रवचन सभी अलग अलग वैष्णव आचार्य वृंद से सुना, उनके जो ये सुना वो प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। कि श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी बताते हैं कि लोग ऐसे अलग अलग प्रकार की तर्क रखते हैं कि ये जो
जगत है, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं वो बताते हैं कि ये सब जो है ये जड़ पदार्थ से उत्पन्न हुआ है सब। मतलब जो जड़ पदार्थ होते हैं उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया से फिर वो परिवर्तनशील होता है और उसमें उत्तेजन होता है और फिर उसमें से जीव जो है जीव की उत्पत्ति होती है। और फिर वो जीव की उत्पत्ति होने के बाद वो एक जीव में से दूसरे जीव का रूपांतर होता है। वैसे अलग अलग जो योनियां है वैसे उनका रूपांतर हुआ और बाद में मनुष्य बने। तो ये सब जो है ये जो श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। हालांकि सभी जो आचार्य वृंद का जो प्रवचन था वो आधा घंटा 1 घंटा के ऊपर था, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा जो मेरी बुद्धि के हिसाब से मुझे समझ में आया वो थोड़ा सबको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। कि उसमें से प्रभु जी बता रहे थे कि एक जो ये जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में कि एक जो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े होटल होते हैं जिसमें बहुत सारी सुविधा होती है। जैसे उसमें वो 5 स्टार होटल होते हैं, उसमें अच्छे रहने के सोने की व्यवस्था होती है, एसी गीजर सब होता है। तो अभी उसमें जैसे जो जिसकी जैसी शक्ति जैसा उसके पास मतलब व्यवस्था है वैसा वो होटल ले सकता है। कि अगर किसी साधारण मनुष्य को चाहिए तो उसे मतलब कोई ऐसी भी होटल या धर्मशाला भी मिल सकती है जहाँ उसे एक रूम मिल जाए, वहाँ पलंग होगा, बिस्तर होगा और फिर ऊपर पंखा होगा और नहाने की व्यवस्था होगी। और अगर कोई एकदम धनी पुरुष है तो उसे बहुत बड़ा 5 स्टार होटल भी मिल जाएगा। तो वो उसके लिए वैसी व्यवस्था की जाती है। और वो प्रभु जी ऐसा समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि वो अचानक से ऐसी एक जगह हो गई, फिर जगह में अचानक से एक इमारत खड़ी हो गई और उसमें अचानक से एक रूम बन गया, रूम में अचानक से फिर एसी आ गया और उसमें फिर अचानक से फ्रिज आ गया, गीजर आ गया। ऐसा नहीं होता है, लोग उसकी व्यवस्था करते हैं, जो जिसको जैसे उपयोग ले सके उसके लिए वैसी व्यवस्था होती है। तो भगवान ने भी ये जो सारी सृष्टि है उसकी भी इसी तरह व्यवस्था की है। सभी जीवात्माएं जो जो योनि में जा सकते हैं उनके कर्मों के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, तो वे उनके लिए वैसा शरीर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही जड़ पदार्थ हो गया और उसमें से ये रसायन प्रक्रिया से वो जीव की उत्पत्ति हुई और फिर वो परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि एक जीव की भौतिक जगत में कैसे उत्पत्ति होती है। एक उसके लिए ये जरूरी है कि एक माता और पिता, जैसे पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है। जो पुरुष होता है वो अपने वीर्य से और माता उसे गर्भधारण करती है, अंड के रूप में उसमें गर्भधारण करके फिर उसमें उसके अनुकूल परिस्थिति होती है, तभी उसमें जीव आत्मा जो होती है प्रवेश होती है और फिर उसका विकास होता है। तो इस तरह से प्रत्येक जो है प्रत्येक योनि में इसी तरह से वो जीवात्मा जो है वो उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कि जड़ पदार्थ से कुछ ऐसा ये मिश्रण कर दिया या उसमें रसायन हो गया तो उसमें से जीव उत्पत्ति हो गई। फिर प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है उसे वैज्ञानिक लोग जैसे बताते हैं कि ये मतलब जो ये सृष्टि जो है वो मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये सब ऐसे ही बन गया। मतलब वो सब जो है वो पदार्थ से बन गया, जड़ पदार्थ से। मतलब वो उनका कहने का मतलब ये था कि वो ऐसे मैटर से बन गया। तो प्रभु जी ऐसा बताते हैं कि वो अपूर्ण में से पूर्ण बन गया। लेकिन प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं, जैसे वो श्लोक आता है ओम पूर्णम इदम, वैसे भगवान पूर्ण है और उनकी जो सृष्टि है वो भी पूर्ण है। तो उसमें से सृष्टि में से जो जीव जैसे उत्पत्ति होती है तो वो पूर्ण में से पूर्ण ही मतलब उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि अपूर्ण में से कोई पूर्ण जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो वैसा प्रभु जी बहुत सुंदर बताते हैं। तो और उसमें मतलब वो जो जीव सृष्टि है, ये जो पूरा जो भौतिक जगत है वो भगवान के उसमें से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो वो उसमें जैसे वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर कुछ समय के बाद वो विलुप्त हो जाता है। ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं। एक श्लोक है अव्यक्त भूतानी ऐसा करके एक श्लोक आता है, उसमें महाराज जी वो रेफरेंस देके वो बताते हैं कि जो जीव सृष्टि है वो कुछ समय के लिए व्यक्त रहती है और फिर कुछ समय के बाद वो अव्यक्त हो जाती है। जैसे सब प्रलय और वो सब होता है तो अव्यक्त हो जाती है, फिर वापस
कुछ समय के बाद वापस वापस वो सृष्टि का उत्पन्न हो जाती है और उसमें वापस जीव आके वो जैसे अलग अलग जीव योनि में जाके वो उसका वो कर्म करते हैं और फिर वापस प्रलय होता है तो वापस अव्यक्त हो जाती है। मतलब ये जो निरंतर चलते रहता है। तो इसमें सब्यसाची प्रभु जी को किसी ने प्रश्न पूछा था वो क्लास में कि एक जो मरण है उसमें से भी जीव उत्पत्ति होती है, जैसे जैसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। तो तभी भी प्रभु जी बहुत अच्छा उसका उत्तर देते हैं, बताते हैं कि वो जो है उसमें भी लेकिन जीव की जो जीव शक्ति है उसकी तो आवश्यकता लगेगी ही। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक हो गया, उसने अगर मान लीजिए कि प्रयोग करके वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो कहीं से भी वो रसायन ला के वो टेस्ट ट्यूब में डाल के वो फिर उसमें से जीव उत्पत्ति कर पाएगा, ऐसा नहीं। उसे उसके लिए जीव मतलब वो जो उसके लिए उसकी आवश्यकता रहेगी पुरुष और या स्त्री की। अगर मान लीजिए अगर उसने ऐसा भी अगर मान लिया जाए कि उसने ऐसे ही मतलब ये टेस्ट ट्यूब में ही कुछ प्रयोग करके अगर या तो वो लेके कुछ मरण जो जिसका मृत्यु हो गया है उसमें से अगर उसने कुछ लेके बनाया, तो भी अगर वो बना रहा है वो तो बनाने वाला तो जीव है ना, उसमें भी तो जीव शक्ति है, तो वो तो अपनी बुद्धि लगा रहा है। तो उसका ये उसे ये प्रस्तुत होता है कि जो भी जड़ पदार्थ है वो अपने आप से उसमें से जीव सृष्टि नहीं होती है, उसके पीछे जीव जो होता है वो जीव शक्ति वो उसमें कार्य करती है, बाद ही उसके प्रवृत्ति होती है। तो ये एक बहुत अच्छा उसमें से प्रभु जी ने समझाया। फिर परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि जो ये भौतिक जगत है इसमें जो है यहाँ पे चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमारी जो चेतना होती है उसके आधार पर हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। मतलब जैसे महाराज जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम है गोलोक धाम, वहां पे जो भी चेतना है वे ऐसी जड़ नहीं, जैसे उसमें पदार्थ भी होता है, जड़ पदार्थ भी होता है, उसमें भी चेतना होती है। जैसे महाराज जी बहुत अच्छा बता रहे थे, एक एग्जाम्पल भी दिया महाराज जी ने कि जो वो ये पिलो होता है, जो तकिया होता है उसी का, वो भगवान के मतलब मस्तिष्क के नीचे ऐसा वो भगवान को वो उस तरह से सेवा कर रहा है, लेकिन उसे मन होता है कि मैं भगवान के जो मुखमंडल है उनकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे भगवान के चरणों की सेवा करनी है। तो वो जो तकिया है वो पलंग में वहां से होके वो भगवान के मस्तिष्क से वहां से सरक के वो भगवान के चरणों में आ जाता है। तो वो जो है वैसे जो जड़ पदार्थ है उसमें भी वो शक्ति होती है भगवान के धाम में, गोलोक धाम में। और जैसे भगवान अगर वहां पे अपने चरण रखते हैं धरती पे, तो धरती भी ऐसे नृत्य करने लगती है। जैसे अगर भगवान यमुना जी में भी जाते हैं तो यमुना जी की भी लहरें उनको आलिंगन करने के लिए आती हैं। तो वो जो जीव जो गोलोक धाम है वो चिन्मय है, वहां पे जो कोई जड़ पदार्थ भी नहीं है, वहां पे जो है वो जीव शक्ति है सब में। लेकिन जो भौतिक ये धरातल है, भौतिक धाम है, भौतिक जगत है, इसमें भौतिक जगत में जो जड़ है वो जड़ पदार्थ ही है, लेकिन जो जीव है वो जीव आके उसमें जो है उसे यहाँ पे आके जैसे उसे ये अवसर मिलता है कि यहाँ पे आके वो भगवान का स्मरण करे। लेकिन यदि उसको वो शोषण करने जाता है तो शोषण करने में उसका और कर्म बंधन में फंसता है। तो जो ये भौतिक जगत है वो यहाँ पे जड़ पदार्थ है, और यहाँ पे जो लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के भक्त वो कर्म बंधन में नहीं फंसते, क्योंकि भगवान उनकी जो है जो उनका ध्यान रखते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो निरंतर भगवान की का स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए वे मुक्त अवस्था में होते हैं। और वे जो है भले ही भौतिक जगत में हो लेकिन उनका जो चेतना है वो भगवान के जो गोलोक वृंदावन धाम का जो चेतना है वो चेतना रहता है उनका। तो इसलिए वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। और चूंकि वो भक्त जो भी है वो कभी भी ऐसा नहीं समझता कि मैं तो अभी मुक्त हूँ, भगवान की शरण में हूँ। वो हमेशा यही सोचता है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है और मुझे भगवान की सेवा करनी है, और मुझे ये भौतिक धाम धरातल है इसमें से मुझे भगवान के पास जाना है। तो ऐसी चेतना एक भक्त की रहती है। और महाराज बहुत अच्छा बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज यदि श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमें इतना सुंदर जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है उसका ये हमें जो ये हमें ऐसा अवसर नहीं मिलता उसमें
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ऐसा अवसर मिलता है जिसमें हमारी चेतना जो है हम उसको सुधार सके। जैसे जो भगवान के धाम वृंदावन धाम की जो चेतना है, चिन्मय चेतना है, उसे हम समझ सके। और यदि हमने ये जो आंदोलन में जुड़े हैं, हम इस्कॉन में जाते हैं, तो इस्कॉन में जाने के बाद अभी ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम औरों को भी आमंत्रित करें और उनको भी जो ये चेतना है उनके बारे में परिचित कराएं। और जो भी अगर हम मान लीजिए जैसे इस्कॉन में है तो उसमें जो आए हैं नए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे महाराज जी ने उस प्रवचन में ये आज्ञा की थी। फिर बाद में हम देखते हैं ये जो श्लोक के मध्य जो 18वां श्लोक है, इसमें भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, हमें इसमें परम पूज्य जयप्रताप स्वामी प्रभु महाराज उनके प्रवचन में एक महत्वपूर्ण एक जो जैसे निराकार के बारे में आता है, इम्पर्सनलिस्ट, जो लोग भगवान के आकार में नहीं मानते, यानी वो लोग कहते हैं कि हमें आकार है लेकिन भगवान में आकार नहीं है। और वो जैसे महाराज जी बता रहे थे कि कोलकाता में जो ये KGF उस समय रशिया की जो एम्बेसी थी, उसमें जब भी महाराज जी वहाँ पे जाके बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे बता रहे थे कि आप लोग क्यों केवल ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान जो है वो ये सच्चिदानंद रूप है, श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनको अर्पित करना चाहिए। तो ये जो ऐसा आप क्यों बोलते हैं? और वो बोलते हैं कि ऐसे यहाँ पे भारत में और भी कई सारी संस्था हैं, वो तो बोलते हैं कि बस सब निर्गुण है, निराकार है, आप केवल ध्यान करो और आप बस अपना काम करो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो ऐसी प्रकार की जो सोच है वो महाराज बताते हैं वो एक प्रकार की बीमारी है, जिसमें वो जो है जो भगवान है वे उनको ही एक तरह से भुला दे रहे हैं कि भगवान का आकार भी है। वे केवल बस अपने ही मन से जो ये ज्ञान है उसको वो बताते रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये जो श्लोक है, इससे ये व्यक्त होता है कि भगवान का आकार भी है। और जो हम जो मतलब ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, जैसे भगवान की जो कृपा होती है तो हमें ऐसे साधु के संगति में आते हैं, तभी वो जो है हमें ये समझ में आता है। और एक उदाहरण में ऐसे बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब भी वृंदावन से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में वे सभी भक्तों के साथ आ रहे थे और वे कीर्तन करते हुए एक जगह पे मूर्छित हो गए। तो वहाँ पे मूर्छित होके वे बस ऐसे ही हो गए थे। तो वहाँ पे कुछ ये पठान सैनिक आए और उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये मूर्छित हुआ पड़ा है और इसके आजू बाजू में लोग हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये इन्होंने इनको कुछ ऐसा ये पिला के इनको मूर्छित कर दिया होगा और इनसे वे इनको लूटने का उनका प्रयोजन होगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु फिर जागरूक हो गए और उन्होंने उनको प्रचार किया। और वो जो पठान सिपाही थे वो भी मतलब वो जब भी चैतन्य महाप्रभु का उन्हें संग मिला तो उनको भी जो है वो समझ में आया और वे भी भक्त बने। तो इस तरह से जब भी हम भक्तों और भगवान की कृपा होती है तो ये सब जो मायावाद ज्ञान है, ये जो अद्वैत का जो ज्ञान है, सब एक है, ये सब जो ऐसा बोलने वाले हैं उनको ये जो 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। जो ये अध्याय है इसका जो शीर्षक है कि भागवत जो है वो सभी का उत्तर देते हैं। तो इसमें मैंने परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का भी जो वो प्रवचन दे रहे थे कपिल महाराज जी के कपिल भगवान के बारे में, तो उसमें बता रहे थे कि माता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति, वो उसमें श्लोक है एक, वो जो बताते हैं कि जो ये एक्चुअली जो हम अभी जो दूसरे स्कंद में हमें जो भी जानकारी मिल रही है भौतिक जगत के बारे में, सभी तत्वों के बारे में, भगवान के बारे में, इसे और विशिष्ट रूप में हमें तीसरे स्कंद में जब भी कपिल मुनि को भगवान को जब भी देवहूति माता पूछेंगे तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी तरह और उसमें जानकारी मिलेगी। तो इसमें महाराज जी बहुत अच्छा एक बता रहे थे कि पुरुष और प्रकृति ये 2 जो है इनका अलग अलग स्वभाव है। जैसे हम सब प्रकृति है, हम जैसे कहते हैं कि ये जैसे शारीरिक रूप में पुरुष और स्त्री नहीं, हम जो है हम सब प्रकृति के अंश है। जैसे 3 ये प्रकार हैं जो तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति।
तो जो ये तटस्थ शक्ति है, ये हालांकि बहिरंगा शक्ति से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो जो है वो कभी भी ये नियंत्रक नहीं बन सकती। वो जो है वो भोग्य बन सकती है, वो भोग करने वाली नहीं हो सकती, वो सेवा करने वाली शक्ति है। तो उसमें जो ये भगवान की जो ये पुरुष है, ये पुरुष केवल एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो वो भोग कर सकते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो भोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये दोनों में ये अंतर रहता है कि हम जो है ये कभी भी अपने आप को भोगी नहीं समझ सकते उसमें, क्योंकि और उसमें हम जो है भगवान की सेवा करनी है, ये हमारा परम दायित्व है। और यही जो है ये हमारा स्वभाव है। और भगवान का जो स्वभाव है, पुरुष है, वो पुरुष का स्वभाव है भगवान का कि वो भोग कर सकते हैं। भोग यानी सभी को जो है वो सुख दे सकते हैं। उनको जब भी सुख जब भी जीवात्मा जब भी उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम उच्चते, तो उनकी जब भी सेवा करने का प्रयास करते हैं तो वे पुनः उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से वो पूरा ये जो प्रवाह है वो चलते रहता है। और इसमें से आगे चलते हुए मैंने एक बार जैसे हम ये देखते हैं कि आज के जो ये 2 श्लोक है, इसमें हमें देखने मिलता है कि जो भगवान का मुख है, पहले जो उनको इच्छा हुई भूख, जैसे भूख और ये पानी पीने की, मतलब ये तृष्णा, वो जो प्यास की, तो वो उनका मुख खुल गया। और फिर बाद में उनके मुख में से वो जो जिह्वा है, वो जिह्वा प्रकट हुई। और फिर वो जिह्वा से उन्होंने जो ये एक मिनट फिर से मैं पढ़ता हूँ। ये जो जिह्वा है, इसमें से उन्होंने वो मैं अनुवाद परफेक्ट पढ़ता हूँ तो इसमें से ये समझ में आया। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई, और इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई और जीभ उनका स्वाद ले सके। तो ये जो है जीवा उत्पन्न हुई और उसमें से स्वाद उत्पन्न हुआ, और फिर जीवा उनका जो वो स्वाद आस्वादन कर सका। तो ये जो 4 सिद्धांत है, इसमें से हमें ये समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें 3 महत्वपूर्ण ये जानकारी दी है, जैसे आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। जैसे हमें कल भी देखा था, कोई बताना चाहेगा उसे मतलब उससे हम कैसे समझे जाए, क्या समझ पाए ये जो हमें जो श्लोक अभी देख रहे हैं ये श्रृंखला में, उसके संदर्भ में कोई बताना चाहेगा? ये जो तीन जो हमें यहाँ सिद्धांत सीखने मिल रहे हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, तो इसके बारे में ये क्या है, इस संदर्भ में कोई बताना चाहेगा? जस्ट एज ए रिवीजन, किसी को याद हो तो कल। हरे कृष्णा। कल बहुत अच्छे से रिवीजन किया था हम लोगों ने, सभी को भी याद हो जाना चाहिए अभी क्या है ये। कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोलता हूँ। तो मैंने ही कल का वो सेशन लिया था, तो उसमें स्टडी करने में पता चला कि जो कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज हैं वो है अध्यात्मम, जो कंट्रोल करते हैं जीवात्माएं वो आदि दैव, और जो डिफरेंस है दोनों में, जो हमको उनके शरीर के माध्यम से दिखता है, जो अपने इंद्रियों पे दिखता है, वो है आदि भूतम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसमें से है ना, हमें ये बहुत अच्छा सीखने मिलता है। तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो 18वें श्लोक के तात्पर्य में, कि जो ये जीव है, ये जीव जो है और जो ये मुख है, ये है हमारा आदि भूतम। और जो इसका जो जीव है, इनके जो नियंत्रक देवता है वो है वरुण देव, उन्हें वो आदि देवम कहते हैं। और जो जीवात्मा है, जो जीव शक्ति, प्राण शक्ति है, वो है आदि आध्यात्मिक। तो इससे हमें प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं। और इसमें यदि हम देखना जाए कि ये जो जीव है, ये जीव से मतलब हम लोग एक श्लोक भी बोलते हैं, कोई अगर किसी को क्लिक होता होगा, एक श्लोक हम प्रतिदिन बोलते हैं जिसमें जीवा आता है। हरे कृष्णा।
तार मध्य जिह्वा आती। हाँ जी बिल्कुल जी। हरे कृष्ण, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और सबको ये सबसे पहले यही आता होगा। नरसिम्हा आरती गाने से पहले भी ये समझ आता हो। तो मतलब ये जो है ये मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छा समझाते हैं कि करिवारे जीवा जाए सो प्रसादन दिलो भाई। ये जो जीवा है ये बहुत ही शक्तिशाली इंद्रिय है। तो इसमें भगवान ही इसका जो है उद्घोटित जो उत्पत्ति करते हैं जीवा की। और ये जीवा से जैसे एक बार प्रवचन, जैसे ये कपिल भगवान का ही जो है प्रसंग चल रहा है अभी श्री श्री राधा गिरधारी जी मंदिर में। तो उसमें परम पूज्य भक्ति करुणा वनमाली स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि जैसे जीव, वो एक श्लोक में भी ऐसा आ रहा है उसमें कि जैसे जीवा में जब भी हम देखते हैं कि अभी सामने ये गुलाब जामुन है, तो जीवा से है ना वो निर्देशन मिलता है पेट में, और वो पेट में जाके वो जठराग्नि का प्रारंभ हो जाता है कि ये अभी मतलब आने वाला है और इसे पचाना है। तो ये जो है ये पूरा एक विज्ञान है। और ये जो जीवा है इससे मतलब जो है ये करिवारे जीवा जाए, मतलब ये जीवा से विजय कैसा कर सकते हैं। जैसे हम एक तो भगवान का प्रसाद प्राप्त करके, और जो भगवान का नाम जो पवित्र नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं थोड़ा और 2-4 मिनट लेता हूँ कि इसमें परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि रामायण में जो है उसमें रामचरितमानस में ऐसा आता है वर्णन कि वाल्मीकि जी को भगवान जो है जब भी वनवास जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि हम कहाँ रुक सके, कहाँ ठहर सके वनवास के समय में। तो वाल्मीकि जी तो बताते हैं उनको कि आप तो सब जगह रुक सकते हैं, लेकिन अभी आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप ये लीला कर रहे हैं। तो बताते हैं कि आप ऐसी 14 जगह है, 14 स्थान है वहां रह सकते हैं। तो उसमें से महाराज जी एक स्थान बताते हैं कि जहाँ जो भी भक्त होते हैं वो आपको अर्पित करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और जो आपका नाम लेते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, वहां आप रहते हैं, आप रहेंगे। तो ऐसा महाराज जी वो बताते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो हमें अर्पित करते हैं भगवान को, तो वहां पे हमें भगवान की जो उपस्थिति का अनुभूति होती है। अभी और एक जो है, मैंने जैसे अभी कल ही एक प्रवचन में सुना था विपुल प्रभु के प्रवचन में, तो वो भी एक महत्वपूर्ण इसमें से एक संदेश मिलता है, इसके लिए मैं थोड़ा वो शेयर करता हूँ। एक जीवा को लेके एक और एक दो टर्म्स हैं, दो शब्द हैं जो हमें उपदेश अमृत में मिलता है, जो हमें बताया जाता है कि वो नहीं करना है जिससे हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। तो कोई मतलब बोलना चाहेगा क्या है वो उपदेश अमृत में जीवा को लेके? दो जो जो 6 वस्तुएं हैं, जिसमें मैं ये लिंक भी दे देता हूँ कि ये जो 6 वस्तुएं हैं जिससे हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो एक तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी आपने ही सब उत्तर दे दिया। हरे कृष्ण। जी चलो प्रभु कोई जी। बोलता है सब चुपचाप बैठे हैं, हम इम्पर्सनल हो गए एकदम। क्लास से लेने देने नहीं है। और एक है, कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जी आई ट्राई यस प्रभु यस। जी, महाप्रसाद ना लेना जीवा को, मतलब अगर हम महाप्रसाद ना ले तो प्रॉब्लम, भक्ति में प्रॉब्लम आ सकता है। जी माता जी, वो तो एक है, लेकिन विशेष रूप में जो उपदेशामृत है उसमें जीवा को लेके 2 जो वस्तुएं हैं जो हमें श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए जी, अगर यदि ये करेंगे तो हमारा जो भक्ति विनष्ट हो जाएगी। जी सुजाता अच्छा, माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। जीवा वेगम ऊपर वेगम। हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये तो मुझे भी नहीं पता था। धन्यवाद सुजाता माता जी। थैंक यू माता जी। और एक है यस माता जी, यस माता जी, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। जी विश्वम्भर प्रभु जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे? बस प्रभु जी मैं ये कहना चाहता, एक तो हमको अपनी जीवा से ज्यादा प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, और अत्यधिक खाना हमको मतलब आवश्यकता से अधिक हमको नहीं खाना चाहिए।
जी धन्यवाद प्रभु जी। मैंने कल यही जो अत्याहार है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भीर भक्ति विनश्यति, तो ये जो अत्याहार है इसके बारे में मैंने कल प्रवचन में सुना था, तो उसमें वो थोड़ा शेयर करता हूँ। ये अत्याहार यानी 3 प्रकार के होते हैं इसमें, कि एक तो जैसे हमें आवश्यकता से ज़्यादा भोजन या प्रसाद नहीं लेना चाहिए, फिर आवश्यकता से ज़्यादा अत्याहार यानी कोई ऐसा कर्म भी नहीं करना चाहिए जिससे मतलब हमें उसमें ज़्यादा हमारी ऊर्जा समय वो व्यर्थ हो। और अत्याहार का एक और एक अर्थ उसमें बताया जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस श्लोक में बताते हैं कि हमें जो ज्ञान भी ऐसा अर्जित होता है जिससे हमें ऐसा लगे कि हाँ हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए, हमें ये सब पता है, तो वो भी अत्याहार में आता है यदि हम वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो ये जो है अत्याहार है। और जैसे एक उसमें और एक प्रभु जी बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, मैं क्विकली शेयर करता हूँ कि जैसे ये F1 रेसिंग होती है जिसमें वो गाड़ी चलती है तेज, जो गाड़ी की रेसिंग होती है ना, वो गाड़ी की रेसिंग आपने देखी होगी, तो उसमें बहुत ही तेज चलती है गाड़ी। तो उसमें कैसा होता है, वो जो गाड़ी होती है वो जो है वो उसको कुछ ही मतलब समय में उनको बहुत कुछ जो बहुत बड़ा अंतर है उसे पार करना होता है, और उसमें जो पहले आता है वो जीत जाता है। मतलब उसमें भी कुछ ऐसे सेकंड के जो है अंतर में वो जीत का निर्णय होता है। तो इतनी तेज जो ये स्पर्धा है, इसमें क्या होता है कि वो जो उसमें है ना एक ये आता है पिट स्पॉट करके आता है, जिसमें वो गाड़ी जो चलाता है वो कुछ समय के बाद उसे जो एक जगह पे स्थान पे रुकना पड़ता है जहाँ पे बहुत ही जल्दी उसके जो ये टायर है वो बदल दिए जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोल डाला जाता है और फिर तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये जो है पिट स्पॉट करके वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वो प्रभु जी बताते हैं कि जो भक्त का जीवन होता है उसमें भी ऐसा होता है। वो टायर क्यों बदलते हैं, क्योंकि वो टायर जो होता है वो जल जाता है, इतना तेज चलती है गाड़ी इसके लिए। तो जो भक्त का जीवन जो होता है, तो प्रभु जी वो बता रहे थे कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो जो है वो जो कट्टरवादी भक्त, फेनेटिक भक्त जो होते हैं, वो ऐसा ही समझते हैं कि नहीं मुझे बस किसी भी हाल में करना ही है, यही करना है, मुझे ऐसा थोड़ा समय भी नहीं निकालना है, बस मुझे भक्ति ही करनी है। तो वो मतलब ऐसे वो जैसे ये गाड़ी पिट स्पॉट पे रुकती है तो वहाँ पे वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा वो रुकती है और फिर तुरंत निकल जाती है। तो वो जो थोड़ी आवश्यकता है, जैसे थोड़ा ये आराम करने की आवश्यकता है, थोड़ा भोजन लेने की आवश्यकता है, तो उसमें वो थोड़ा समय निकालता है। और जो दूसरी जो उसकी जिम्मेदारी है उसमें थोड़ा समय निकालता है और तुरंत वो भक्ति में लग जाता है। लेकिन जो ऐसा जो फेनेटिक भक्त होता है वो सोचता है नहीं मुझे बस 24 घंटा यही करना है, तो वो ये करता है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे वो टायर जल जाता है ना, वैसे उसकी भक्ति भी वो आगे इतनी बढ़ नहीं पाती है। फिर जो दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं वो जो बोलते हैं सो कॉल्ड प्रैक्टिकल भक्त, मतलब जो ऐसे भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि जैसे ये गाड़ी यहाँ पे रुक गई, वहाँ पे टायर चेंज हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है, तो वो बस हो गया तो तुरंत उसे निकलना है। लेकिन वो सोचता है कि नहीं ये सब हो रहा है, मैं थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। जब जब थोड़ा सुबह में थोड़ा करेंगे, दोपहर में थोड़ा करेंगे, रात में करेंगे, फिर बस ये सब साथ में चलते रहना चाहिए। मतलब वो ऐसे सोचता है कि ये प्रैक्टिकल भक्त। और जो तीसरा प्रकार की जो भक्ति श्रेणी है वो है फोकस्ड भक्त। मतलब वो जो देखता है कि मेरा अभी मुझे जरूरत है, तो उसने तुरंत वो पिट स्पॉट में वो गाड़ी उसने रोकी, टायर चेंज हुआ, पेट्रोल डाला और तुरंत ही निकल गया वहां से। मतलब वो जो भक्त होता है वो ऐसा सोचता है कि मैं अभी सुबह उठा हूँ, मेरा जप हुआ, अभी मुझे मतलब मेरा जो कर्तव्य है उसे पालन करना है, कर्तव्य पालन करके मुझे जो स्वास्थ्य के लिए जो आहार लेना है वो ले लेता हूँ, जो आराम करना है करता हूँ, और फिर वापस दूसरे दिन सुबह उठ के जप करता हूँ। तो वो अपना समय जो है वो थोड़ा भी मतलब ऐसे उस पे वो सावधानी से उसका उपयोग करता है और तुरंत जो उसका लक्ष्य है वो तुरंत सुबह उठ के भक्त जप करना है और सेवा करनी है, उसमें वो प्रयास करता है। तो प्रभु जी वो ये जो अत्याहार है ये जीवा को लेके है, तो इसमें ये थोड़ा संदर्भ में लगा, इसके लिए मैंने इसे जोड़ा। और अंत में एक और एक प्रश्न, ये तो प्रश्न नहीं है, मतलब ये मैंने श्रीमान सर्वभौम प्रभु जी से सुना था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो एक प्रवचन में दामोदर देश में मैंने सुना था, वो बता रहे थे कि एक भक्त था, वो क्या करता था, वो ऐसे बैठे बैठे जप करता था। तो उसने क्या किया, उसमें बैठा था वो, तो उसने साथ में बाउल में 16 गुलाब जामुन रखे थे और वो ऐसा बैठ के जप कर रहा था। तो उसको पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप, तो बोलता है मैं जप कर रहा हूँ। तो बोलता है ऐसे गुलाब जामुन सामने रखते हैं, बोलते हाँ मैं
एक माला करता हूँ, एक गुलाब जामुन खाता हूँ। तो ऐसे वो जब करता था। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम भी जीवन में हमारे जीवन में यदि भगवान का जो ये भक्ति है उसको प्राधान्य देंगे तो उसके साथ साथ जो है वो हमें बहुत ही, हमारा जीवन भी आनंदित होगा। और ये जो भगवान जो हमें ये मतलब अपने रूप से ये वर्णित करते हैं कि भगवान भगवान है, और जो भगवान का ये मुख है, ये हम देख सकते हैं कि भगवान के मुख में, जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि कई सारे जो भगवान अर्जुन को कह देते हैं कि ऑलरेडी सब मैंने रिजल्ट दे दिया है, ये देखो सब मेरे मुख में जा रहे हैं, विराट पुरुष के मुख में, आप केवल निमित्त मात्र हैं। तो वो भी भगवान का एक मुख है। बाद में भगवान का मुख वो भी है जो भगवान में वृंदावन में जैसे लीला की माँ यशोदा को मुख दिखा है, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। बाद में भगवान ये क्या बोलते हैं, जैसे वो जो दावाग्नि थी उसे भी पी गए। तो इसे ये साबित होता है, यदि कोई कहता है कि सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, यदि कोई कहता है तो उसे हमें कहना चाहिए, ये लो आप थोड़े ये मरे हुए कोई ये जीव जंतु है उसे खा के दिखाओ, तो भगवान के देखो मुख में तो सब जाते हैं, आप खा सकते हैं क्या? फिर यदि कोई कहे मैं भगवान हूँ तो उसे कहना चाहिए कि भगवान के मुख में देखो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। आपका यदि मुख खोलेंगे तो पता चलेगा कि दांत में वो फिलिंग किया हुआ है, दांत बिगड़े हुए है, या जीव मुंह में से बास आ रही, बदबू आ रही है, तो दुर्गंध आ रही है। तो वो यदि अगर वो फिर भी कहे नहीं मैं भगवान हूँ, तो उसे कहना चाहिए भगवान ने देखो दावाग्नि पिया था, आपके मुंह में वो माचिस वो सलगा के डालते हैं, आप पीस खा सकते हैं क्या उसको? तो इससे ये भगवान प्रस्तुत करते हैं कि भगवान भगवान है और हम उनके जो है तटस्थ शक्ति, उनके अणु है। तो लेकिन जो भगवान ही जो इंद्रियों और जो ये जैसे जीवा और उसका स्वाद, ये सब उसके ही वे ओरिजिन है, तो उससे ही हमें ये प्राप्त होता है। तो इसे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैंने समय बहुत ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने इतना आज ऑफिस होते हुए भी ये सेवा लिया प्रभु। मुझे लगा आप घर पे सेवा करके ऑफिस जाएंगे, लेकिन ऑन द वे। तो थैंक यू प्रभु, आपका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है, लव इट। और प्रे करेंगे ऐसे ही आपका जो है भक्ति में आप प्रोग्रेस करते रहो अच्छे से। और दूसरा ये कहना चाहता प्रभु, आपने इतने सारे लेक्चर्स का आपने रेफरेंस लिया, भक्ति चारू महाराज जी का, सव्यसाची प्रभु जी का, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का, परम पूज्य जय पताका महाराज जी का। सो काफी अच्छा स्टडी किया है, काफी सारे पॉइंट जमा किए। फिर जिह्वा का भी क्या काम है वो भी बहुत अच्छे से बताया, कैसे जिह्वा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वेरी नाइसली प्रेजेंट। और दूसरा जो एक था कि एक जो पॉइंट अच्छा बताया कि अत्याहार, हम लोग जो एक्स्ट्रा नॉलेज जमा कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग खाली अपने अपना क्या बोलते हैं, अपना बुद्धि बढ़ाने के लिए, मुझे कितना पता है वो बताने के लिए अगर कर रहे हैं, लेकिन उसको शेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, देन इट इज ऑल्सो अत्याहार। और वो अत्याहार भी हमारा फॉल डाउन का कारण बन सकता है। तो ये एक कुछ अलग स्ट्राइकिंग पॉइंट था जो आपने रेफरेंस से जो लेक्चर से लिया था। एंड बहुत बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे। सो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई क्विकली कोई क्वेश्चन है, प्रभु को ऑफिस जाना है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले लेते हैं, मैं हूँ, बाकी दूसरे सीनियर्स लोग हैं ग्रुप में, यू कैन टेक दैट। विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आवाज आ रहा है ना मेरा? जी प्रभु, क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। काफी सुंदर प्रभु जी ने क्लास दिया, और जिस तरीके से उनको आज ऑफिस भी जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना सुंदर क्लास, शायद कहीं बाहर बैठ के उन्होंने क्लास दिया, उनका डेडिकेशन हमको दिखा इतना अच्छा, और हमको भी प्रयास करना चाहिए उनकी तरह करने का। और प्रभु मेरे है ना, ये एक चीज प्रभु जी ने जो बोली और आपने भी बोली, उसको एक बार थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए ना, कि जीवा को उन्होंने बताया, और जीवा, वरुण देव, प्राण, शक्ति, इन तीनों को अध्यात्म, आदि भौतिक और आदि देव के लिए कहा। और आपने भी कुछ ऐसा ही कहा कि जो कंट्रोल्ड है वो है जी। एक बार थोड़ा प्लीज बताइए ना प्रभु जी, एक बार इसको। ओके प्रभु, धन्यवाद प्रभु प्रश्न के लिए।
एक्चुअली हमने ये 8वें श्लोक में हमने इसको देखा था, जहाँ जी पे जी सुखदेव गोस्वामी जी 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं, अध्यात्म, आदिदैव और आदिभूतम। तो ये 3 चीजें हैं जो ये 3 कंसेप्ट है जो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये आते हैं। और फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो कंट्रोल्ड है ना, जैसे हम जैसे जो जीवात्मा है जो कंट्रोल होती हैं वो अध्यात्मम है। फिर जो कंट्रोल करती हैं जीवात्माएं, जैसे सूर्य देव है, पवन है, यमराज जी है, जितने भी देवता हैं जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग डेटीज हैं, वो आदि दैव है। और जो 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 हमको अपने फर्क, जो हमको अपनी ज्ञान चक्षु, सॉरी ज्ञान नहीं, आंखों से, चक्षु से दिखाई देता है, जो आदि दैव और अध्यात्म में, तो वो जो है वो आदि भूत है। तो जैसे प्रभु यही कह रहे थे कि जिह्वा जो है वो ये है आदि भूत है। और जो जिह्वा के जो देवता हैं, उन्होंने कुछ नाम लिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आदि दैव है। वरुणदेव वरुण देव, यस करेक्ट, थैंक यू प्रभु। तो ये जो है ये आदि दैव है। तो ये प्रभु जी उसको उस जो तत्व है उससे कनेक्ट कर रहे थे वो प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आपने बताया प्रभु। मेरे 2 प्रश्न और हैं, अगर कोई लास्ट में अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, नहीं तो कोई और लेना चाहे तो ले ले, अगर लास्ट में समय होगा तो मैं पूछूंगा प्रभु जी। 2 प्रश्न और है मेरे। जी जी धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम लोग, नहीं तो फिर हम विश्वम्भर प्रभु को ही चांस देते हैं बोलने के लिए। आई थिंक नहीं है प्रभु, आप ही बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज तो ये, अगर जो प्रभु जी ने बताया वो रेस वाली गाड़ी का, तो मेरा एक कॉल आ गया था, लेकिन उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा, फेनेटिकल भक्त और एक प्रैक्टिकल भक्त, इनके बारे में एक तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि फेनेटिकल हम किसको कहेंगे और प्रैक्टिकल हम किसको कहेंगे। थोड़ा सा कैसे हमको अपने भक्ति लाइफ में प्रैक्टिकल रहना चाहिए, हमको फेनेटिकल नहीं होना चाहिए किसी सेवाओं को लेकर के, या ज्यादा, इसको अगर 2 मिनट में अगर आप समझा पाए तो हमारे जीवन के आधार पर। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही टेक्निकल है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। और इसको मैं ऐसे कहूँगा कि जो एक व्यक्ति के लिए जो टेक्निकल है, वो किसी और के लिए एक फैनेटिकल एस्पेक्ट हो सकता है। तो हमको अपनी क्षमता, अपना रिसोर्सेस, और वो हिसाब से हम लोगों को जितना हो सके हमको उतना प्रयास करना चाहिए भक्ति में। जैसे प्रभु ने बताया 3 प्रकार के भक्त हैं, फैनेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है, और एक जो है जो प्रैक्टिकलिटी के नाम पे वो उसका आनंद लेता है, वो मतलब उसको हर चीज को लाइटली लेता है। तो जो एक तो फैनेटिकल है, जो मतलब बहुत ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ओवर कर देते हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हम लोग भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हम भगवान को मानते हैं और बाकी जो है देवी देवता हैं, हम जो है वो उनके नीचे हैं। तो कोई भक्त इतने फैनेटिक हो जाते हैं कि वो देवी देवताओं को मतलब एकदम, मतलब मैंने खुद प्रैक्टिकली मैंने देखा है मेरे सामने, कुछ भक्त जो है वो मंदिर में नहीं जाते, शिव जी का मंदिर, अरे नहीं जाए। एक भक्त से तो ऐसा मिला था, वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भी नहीं जाता था। बोला क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे संप्रदाय से नहीं है ये। तो ये मतलब जो है कुछ नियमों का क्या बोलते हैं ना, ओवर पालन कर देना है। मतलब भगवान कृष्ण ही है ना, अगर वो मतलब अगर भले हमारे संप्रदाय से नहीं है तो क्या हो गया, तो इतना तो नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया एक टाइप का फैनेटिज्म कि मैं ये नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे संप्रदाय से नहीं है। और फिर जो दूसरा है प्रैक्टिकल, मतलब हाँ ठीक है भाई, उसका तबीयत खराब है या उसका शरीर ठीक नहीं है और वो अपने एक लिमिट में रह के जितना उससे हो रहा है प्रयास मैक्सिमम वो कर रहा है वो,
पूरा अपना जोर लगा के, मतलब जैसे वो दूसरे भक्त की तरह 2 बजे नहीं उठ पा रहा है, 4 बजे नहीं उठ पा रहा, उसका शरीर ऐसा है, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास करता है कि मुझे अपना मतलब जो है सिंसियरली और ऑनेस्टली अपना जो भक्ति है वो कार्य करता है। वो एक ऐसा भक्त है जो प्रैक्टिकल होता है। और समझो जैसे हम लोग और एक उदाहरण ले, जैसे वो कहीं पे बाहर समझो कहीं पे गया है, तो वो प्रयास करता है कि मैं कृष्ण प्रसाद ही खाऊं, लेकिन कभी कुछ नहीं मिलता है तो ही माइट टेक समथिंग, कुछ फल ले लिया या कुछ दूध ले लिया या कुछ ऐसा लेके वो अपना निर्वाह कर लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, और उस पे काम चलाता है। एक जो होता है कि मैं बाहर निकला हूँ, चलो ठीक है इधर ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, मैं तो ट्रिप पे हूँ ना, तो जो इसका बेनिफिट उठाता है कि मैं वो जो एक प्रिंसिपल है कि हम लोग इसको कर सकते हैं, तो उसका ओवर वो वहाँ पे पनीर टिक्का मसाला खा लिया, वहाँ पे जाकर फिर चाट खा लिया, मतलब तो ये जो तीसरा प्रकार का भक्त है वो ही क्या बोलते हैं ना, अपने बेनिफिट के लिए वो जो है मतलब नियमों का यूज करता है। तो ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो ऐसे जो प्रभु बता रहे थे, तो यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई होप आपका प्रश्न का उत्तर शायद दे पाया। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं जो इसको समझा कि हमको ज्यादा ओवर भी नहीं होना है, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिंग या ओवर एडवांस भी नहीं होना है हमको, और ज्यादा अपने आप को ढीला भी नहीं छोड़ना है किसी चीज में। एक एवरेज रहना है हमारी स्थिति के अनुसार, जहाँ पर जैसे संभव हो सके। और प्रभु जी ये तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कहा गया, तो मैंने कई जगहों पर पढ़ा भी है, लेकिन मैं इसको अच्छे से जानता नहीं हूँ। अगर इस ग्रुप में प्रैक्टिकल अगर इस चीज को समझाने का है, अगर आपको लगता है कि ये सबके लिए सही है, तो आप मुझे समझा सकते हैं, अन्यथा मैं आपको कॉल कर लूंगा, फिर ये आप मुझे बता देना थोड़ा सा क्या है। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ प्रभु जी, कई बार पढ़ते हैं जाते हैं तो समझ में नहीं आया मेरे को आज तक। सॉरी प्रभु, किस चीज के बारे में? ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल जो कई जगह मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ, और आज प्रभु जी ने भी उसके बारे में कुछ बताया। अगर वो प्रैक्टिकल है इस ग्रुप में समझाने का तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं कभी आपको कॉल करके आपसे पूछ लिया करूंगा। नहीं एक्चुअली प्रभु, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में इतना भी मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग की जो स्पर्म है मेल, वो मतलब माता के गर्भ में डाल के उसको कुछ आई डोंट नो मतलब कैसे करते हैं, मुझे भी पता नहीं उसका टेक्निकल क्या कैसा है, लेकिन वो उसमें एक टेस्ट ट्यूब में उस जो स्पर्म को बढ़ाते हैं और फिर बाद में उसको फिर वो कुछ किसी और के गर्भ में डाल देते हैं, ऐसा कुछ है। मतलब वो कि मतलब समझो अगर पिता अगर नहीं कर पा रहा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी और फिर IVF कुछ नया सब टेक्नोलॉजीज आया तो वो यूज करते हैं। तो प्रभु का पॉइंट ये था कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो डेड मैटर है उसमें जीव ला रहे हैं, जीव वो भगवान उसमें डालते हैं, तो भगवान उसके कारण है वो। तो मुझे टेस्ट बेबी के बारे में इतना ही पता है प्रभु, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं। तो या तो फिर हम लोग एक बार आई थिंक जीव पवन प्रभु जी को ज्यादा पता है, क्योंकि काफी डिटेल में बता रहे, तो एक बार हम लोग उनसे पूछ लेंगे हम लोग अलग से। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आपने इतने प्रेम पूर्वक और इतने सम्मान से समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, थैंक यू वेरी मच। और ये प्रश्न पूछना ही हमारे जागरूकता लक्षण है, हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वी आर हियरिंग एंड वी आर एसिमुलेटिंग। खाली हम लोग सुन नहीं रहे, खाली बोलते हैं ना जैसे खाली नॉलेज नहीं लेना है हम लोगों को, उसको हम लोगों को जमा करना है, एंड वी हैव टू शेयर ऑल्सो, तो ताकि हम लोग जो है, नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान अगर हम लोग शेयर नहीं करेंगे तो बढ़ता नहीं है हम लोग। डोंट शेयर, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु ऐसे जागरूक रहने के लिए। और मुझे आपका यही चीज अच्छा लगता है कि आपके प्रश्न एक तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, श्रवण आपका बहुत अच्छा है, यू आर वेरी शार्प, और कुछ कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो इमीडिएटली यू कैच दैट पॉइंट। आई लाइक दैट प्रभु। हरे कृष्णा।